नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग अगले 15 दिन। इस महीने के कुछ ही दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं। सो देखते हैं कि ये आने वाले बचे हुए दिन जो हैं ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। इन आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या खुशखबरी मिल सकती है आपको। जो भी कुछ आप कार्ड्स में आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। हमेशा की तरह जैसा मैं बताती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और हमेशा की तरह मेरे साथ मेडिटेट करिए सो दैट हम दोनों की वाइब्स मैच करके हम साथ में जब प्रे करते हैं तो उसका बहुत डबल इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ मेडिटेट करिए। और कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको हमेशा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। मेरे साथ मेडिटेट करिए, फिर हम शुरू करेंगे रीडिंग। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। बॉटम से है द हैंग्ड मैन। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, हर्मिट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड ऐसा हो नहीं सकता कि ये कार्ड ना आए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी। ओके, सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have 7 of wands, then we have hermit, then we have queen of swords, and we have the hermit, then we have आई थिंक मैंने बॉटम का कार्ड ले लिया है या नहीं लिया, मुझे याद नहीं आ रहा है। The Emperor, then we have Page of Pentacles, we have Ace of Pentacles, we have Queen of Cups, we have 6 of Pentacles, 3 of Cups, the Hierophant, 4 of Wands, and the Sun. वाओ। सो जल्दी से हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर रीडिंग को बिगिन करते हैं। ओके, सो बहुत कुछ अच्छा मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में होता हुआ नेक्स्ट 15 डेज़ में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? ओके,
कप्स। ओके, 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? तो सारे कार्ड्स मैं ले नहीं सकती, टेक। 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? सेवन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, कप्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, हर्मिट क्यों आया है? ओके गाइज, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो उसकी वजह से नॉइज़ हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा। द एम्परर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट क्यों आया है? ओके, 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, ओके, द सन क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया। मैं सोच ही रही थी कि 8 ऑफ वैंड्स क्यों नहीं आया है और बॉटम से आ गया 8 ऑफ वैंड्स। आई वाज जस्ट थिंकिंग। ओके, एनीवे, सो हमने कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को, और मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो आई कांट हेल्प इट, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ बेयर विद मी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि अभी रिसेंटली कुछ लोगों की लाइफ में या तो उन्होंने कोई फैमिली से रिलेटेड, अगर मैं बोलूँ तो फैमिली से रिलेटेड किसी को खोया है, या फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। कोई इंजरी हुई है, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी के चोट लग गई हो, किसी की कोई इंजरी हो गई हो, फिज़िकल इंजरी,
या फिर किसी ने रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ है, किसी का रिलेशन ब्रेक हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो व्यूअर्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको छोड़ के चले गए, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं और बहुत इमोशनली विड्रॉन फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में इससे, इन सब सिचुएशंस की वजह से वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो गए हैं, ईश्वर की तरफ उनकी आस्था बढ़ गई है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी ही लाइफ में क्यों आ रही हैं, मुझे ही सारी तकलीफ़ें क्यों झेलनी पड़ रही हैं। इस तरीके की स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस प्यार को संजोने में, इस प्यार को एक स्टेबल रिलेशन बनाने की, पर वो अफ़सोस बन नहीं पाया और बहुतों के पार्टनर्स उनको छोड़कर चले गए फॉर वट एवर रीज़न, और रिलेशन में ब्रेक आ गया, ये मुझे नज़र आ रहा है। सो इसलिए वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका करियर हो सकता है। बहुतों के लिए मुझे करियर नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे थे, उन्हें लगा पहले मैं अपना करियर बना लूँ, ये सब तो होता रहेगा या साइड में चलता रहेगा, और शायद आपने कमिटमेंट की मांग करी और वो ये सोच के भाग गए या भाग गई कि भाई मुझे तो अपना करियर बनाना है पहले, उसके बाद में मैं सोचूंगा या सोचूंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे करियर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे रिलेशन दिख रहा है, कुछ लोग मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और उनका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी, क्योंकि मैरिड है, तो वो आपके साथ कमिटमेंट आपको दे नहीं सकता या दे नहीं सकती, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की, या फिर या फिर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, मदर या फादर, या फिर दोनों नहीं मान रहे, या फिर सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, इस तरीके का भी थर्ड पार्टी कोई हो सकता है। या फिर उनका ईगो इतना बड़ा है कि उन्हें लगता है कि मुझे इससे बेटर कुछ मिल सकता है, तो उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ये भी नज़र आ रहा है। और जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो जो आपका पार्टनर है वो वीक है, सबमिसिव है, इसलिए वो एक्शन ले नहीं पाया, वो स्टैंड ले नहीं पाया आपके लिए, और इस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया, ठीक है। और मैं एक्चुअली पहले की सिचुएशन इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि ये आपसे रेजोनेट कर रहा है रीडिंग या नहीं, ठीक है। और कुछ लोग अपने, जैसे मैंने बताया, करियर पे बहुत फोकस कर रहे थे। कुछ लोग ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में थे, तो वो कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो आपको ये पसंद नहीं था, आप चाहते थे आपको एक स्टेबिलिटी मिले, आपको एक कमिटमेंट मिले, आप एक शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, जो कि वो चाहते नहीं थे। दे जस्ट वांटेड टू हैव अ रिलेशन। तो इसलिए भी कई लोगों का सेपरेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और तो इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब आने वाले टाइम में जो होगा 15 दिन में, अब जो नेक्स्ट 15 दिन में होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ नेक्स्ट 15 दिन में ये होगी कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं और कंसीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए कंसेप्शन की न्यूज़ आ सकती है, वो कंसीव कर सकती हैं फीमेल्स। किसी के लिए मुझे चाइल्ड बर्थ नज़र आ रहा है, किसी के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। अगर आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पर हैं या फिर आपके पेरेंट्स शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है। वो बहुत ही ज़्यादा पर्सन स्टेबल होगा और आप भी उसे पसंद कर लेंगे, वो भी आपको पसंद कर लेंगे, और आप दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ जाएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुतों की यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है, बहुतों की यहाँ पर अरेंज मैरिज हो सकती है, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। किसी को अपना सोलमेट मिल सकता है, जिसकी वो बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे, और उस सोलमेट के साथ वो बहुत इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा और एंजल की ब्लेसिंग्स होंगी आप दोनों पर। कुछ लोग मुझे करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, और
हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप पार्टनरशिप जॉइन कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और वो पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल रहेगी आपके लिए और आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने बिज़नेस की। अगर आप लोग रिलेशन में हैं तो आपको कमिटमेंट मिल जाएगा और आप जिस इक्वल गिव एंड टेक को बहुत टाइम से चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में होगा। जो लोग स्टक थे लव रिलेशन में और उनका पार्टनर उनसे दूर चला गया था, उनका पार्टनर रिटर्न आ रहा है उनके पास, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसको समझ में आ गया है कि वो आपके बिना अधूरा है या अधूरी है। तो वो पर्सन आपके पास रिटर्न आ रहा है एक नई शुरुआत के लिए। और यहाँ पर मुझे बहुत ही हैप्पी एंडिंग, जिसे कहते हैं ना, एक मूवी होती है जिसमें एक हैप्पी एंडिंग होती है, तो मुझे बहुत हैप्पी एंडिंग नज़र आ रही है कि मई के एंड तक बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। अगर आपका कहीं पैसा अटक गया था तो वो पैसा भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई इंजरी में था, किसी की कोई इंजरी हुई थी, कोई फिज़िकल इलनेस थी, उसमें सुधार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया, चाइल्ड बर्थ, किसी को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप किसी जॉब को चेंज करना चाह रहे थे तो आप चेंज डेफिनेटली पॉसिबल है। किसी का यहाँ पर मुझे प्रमोशन दिख रहा है, ट्रांसफ़र दिख रहा है, इंक्रीमेंट दिख रहा है। कोई अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहा था तो उसका वीज़ा वगैरह अगर प्रॉब्लम कर रहा था तो उसमें वो इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा और वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है या जाना चाहती है, या फिर किसी भी वजह से अगर आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड, तो वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और फाइनेंशियल ग्रोथ मैंने बताया आपको, आप अथॉरिटी में आएंगे, अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेकर। अगर आप करियर में कुछ करना चाह रहे थे, कुछ बिगिन करना चाह रहे थे, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो अभी का टाइम बहुत अच्छा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम देखते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। वैसे तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है, बट लेट्स चेक। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी for the next 15 days. So let's check. Let me check from these cards. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या आने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, हाउस। कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, ट्रैवल करके दूसरी जगह जा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है, या फिर आप कुछ इंटीरियर चेंज करा सकते हैं, कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं, कोई घर खरीद सकता है, होम लोन वगैरह ले सकते हैं आप। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। सर्विस, तो यहाँ पर आपका जॉब चेंज हो सकता है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसा मैंने बताया था, कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो एनर्जी है। आप अपने रूम में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं रहते हैं तो हो सकता है कि आप अपना इंटीरियर, जैसे मैंने बताया, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। और देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे। सोलमेट, मैंने आपसे कहा ही था कि आपका सोलमेट आपके पास वापस आ रहा है, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। फ्री योर सेल्फ, अगर आप किसी भी बंधन में जकड़े हुए हैं, जैसा मैंने बताया था थर्ड पार्टी है, तो आप अपने आप को फ्री कर लेंगे और उससे निकल कर आप
अपने पार्टनर के पास वापस आएंगे। यहाँ पर हनीमून का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली बहुत लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है, हनीमून पे जा सकते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग। रिलीज़ योर एक्स, डेफ़िनेटली मैंने आपको बोला ही था कि थर्ड पार्टी है। को डिपेंडेंसी, अगर किसी भी तरीके का एडिक्शन है आपकी लाइफ में, तो वो को डिपेंडेंसी आप अब रिलीज़ कर देंगे वेरी सून। तो ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। और इसके बाद ये कार्ड है एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट भी होने वाली है, शादी भी होने वाली है, हनीमून का भी कार्ड आ गया है और वेरी सून का भी कार्ड आ गया है। एक्सप्रेस योर लव, ग्रेट। सो लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। थैंक यू। Any other cards? This is my last shuffle. Okay. So यहाँ पर आया है कॉफिन। मैंने कहा था कोई एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, किसी तरीके की आपने मेजर एंडिंग देखी है, या तो वो एंडिंग हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ से चला गया है परमानेंटली, भगवान ना करे ऐसा हो, बट यहाँ पर आया है, या फिर आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है, या फिर आपकी कोई इंजरी हुई है बहुत मेजर। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पाथवे, सो यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जितनी भी तकलीफ़ें आपको झेलनी थी वो आपने आप झेल चुके हैं। जो भी कर्मा बैगेज था वो रिलीज़ हो चुका है, और अब आपको अपनी न्यू लाइफ में आना है। एक न्यू वेंचर, जैसे एक कैटरपिलर होता है वो एक न्यू बटरफ्लाई बनता है, से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो एक न्यू बटरफ्लाई बनता है। सिमिलरली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होके यू विल बिकम अ न्यू इंडिविजुअल ऑल टुगेदर एंड यू विल लीव अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफ। सो ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, और देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं व्हाट एल्स फॉर माय व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू। Any other cards? This is my last shuffle. ओके, बॉटम से आया है बर्ड्स, तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। हो सकता है अगले 3 घंटे या 3 दिन में मिल जाए। स्टेबिलिटी आ रही है, ट्रैवल नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, एंड डेफिनेटली आपको कोई फ्लावर्स भेज सकता है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई गिफ्ट भेज सकता है आपको, या गिफ्ट लेकर आपके पास आ सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जी, कोई गुड न्यूज़ तो आ ही रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए देख लेते हैं कितनी जल्दी आ रही है आपके पास गुड न्यूज़। एंजल्स प्लीज़ बताएं, दिस इज़ माय लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये गुड न्यूज़ कब तक आ रही है, कितनी जल्दी आ रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए ये गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कब तक आ रही है, कितनी जल्दी आ रही है, प्लीज़ बताइए। ओके, बॉटम से है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड अवेयरनेस का कार्ड है, एंड ट्रायम्फ का कार्ड है। ये मैं तीनों लूँगी। अथॉरिटी मैंने आपको बोला ही था कि आप पावर में आ रहे हैं, अथॉरिटी आ रही है आपके पास डेफिनेटली, लाइट में आ रहे हैं, सन की एनर्जी थी। सो दिस इज़ अमेजिंग। ओके, सो सॉलिट्यूड में मैंने बोला था आपको, बहुत सारे लोग मुझे अकेले रहते हुए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी होने वाली है वो नज़र आ रहा है।
यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप अब अकेले में बैठ के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और ईश्वर आपको ज्ञान देंगे, ईश्वर आपको अवेयर कराएंगे कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं और कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं। तब आप पेशेंस के साथ प्लानिंग करेंगे, अपनी अथॉरिटी में आएंगे और पॉजिटिवली आगे मूव करेंगे। सक्सेस मिलने वाली है आपको। मैंने कहा ही था आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आई जस्ट टोल्ड यू आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। सो बहुत ही वंडरफुल रीडिंग आई है। अगर मैं बताऊँ सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है 1 वीक 7 एग्जैक्टली 1 वीक 7 डेज़ की एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर भी 7 है और 1 है। सो 4 भी है, बट पता नहीं क्यों मुझे 4 से ज़्यादा हो सकता है किसी के लिए 4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो। फर्स्ट 4 डेज़, आज से लेके 4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए आज से लेके 7 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। वाओ, सक्सेस। तो सक्सेस आपको मिलने वाली है, आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। आपसे कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। ब्यूटीफुल रीडिंग। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। आई होप आपको पसंद आया होगा कंटेंट एंड द रीडिंग। So stay positive, stay happy and stay blessed. Like, share and subscribe my channel so very much. Thank you so very much. God bless you.